बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ जो नए सबमिशंस और प्लीज आ रहे हैं उसको डिसमिस करते हुए दिख रही है, पर इसके बावजूद भी नए पिटिशंस रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। हर दिन कोई ना कोई नई प्ली आ रही है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा ओपन फोरम बन गया है जहां कोई भी आए दिन कभी भी इस एक्ट के खिलाफ प्लीड कर सकता है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एक नई प्ली आई तो उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। अब इन फ्रेश प्लीज के मामले में ये समझना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वे इस केस में 5 मेन पिटिशंस की सुनवाई करेंगे। कई बार बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने ऑलमोस्ट 100+ पिटिशंस आ चुके हैं और जिसकी वजह से ही कोर्ट इस केस में डुप्लीकेशन अवॉइड करना चाह रही है। सीजेआई संजीव खन्ना ने ये भी कहा कि हियरिंग को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है क्योंकि असली मुद्दों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर फोकस करना है, लेकिन पिटिशनर्स का एंथुसियाज्म रुक ही नहीं रहा जिसकी वजह से वे फ्रेश प्लीज लेकर आ जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीजेआई संजीव खन्ना ने एक फ्रेश प्ली को डिसमिस करते हुए ये भी कहा था कि अब नए प्लीज में कोई नया एंगल ही नहीं है, लोग अच्छे से रिसर्च नहीं कर रहे, बस सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना हैड स्टेटेड, I didn't want to say this, but some of the petitions are exactly the same. Please put in some effort. If you have any points to make, you can say them when the case is being heard. इस हियरिंग में मौजूद थे एडवोकेट फिरोज इकबाल खान और जब उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने की कोशिश की थी तो सबसे पहले ये बताया कि वक्फ का मतलब क्या होता है और इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा था कि वक्फ इज अ वर्ड विच ओरिजिनेट्स इन द कुरान। I have been practicing at the bar. We need to understand it. I need to assist your lordships. लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने उनसे कह दिया था make your arguments in the case. बेंच क्लियरली चाहती थी कि केस के सेंट्रल इश्यूज पर फोकस हो, ना कि बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशंस पर। इस मामले में जस्टिस संजय कुमार ने भी बात रीइंफोर्स करते हुए कहा था कि इफ यू हैव एनीथिंग टू से इट इन दिस केस दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड बिफोर अस एंड मेक ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि एडवोकेट खान ने बार बार कोर्ट से इंसिस्ट किया था कि कोर्ट को उनकी जरूरत पड़ेगी ही। जब एडवोकेट खान ने वापस से कह दिया माई हेल्प विल बी नीडेड, वक्फ बाय यूजर नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, तब जस्टिस कुमार ने क्लियरली बोल दिया था जस्ट फाइल द एप्लीकेशन, व्हाई आर यू आर्गुइंग नाउ। हालांकि इतने सब होने के बावजूद सीजेआई संजीव खन्ना ने उस प्ली को डिसमिस कर दिया था और अब आते हैं इस नए प्ली पे जो वापस से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने आई है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच जिसमें जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन मौजूद थे, उन्होंने केस में सीधा कह दिया था आप नए आर्ग्यूमेंट्स लेके आना चाहते हो तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करो, फ्रेश पिटिशन नहीं चलेगी। ये बात उन्होंने एडवोकेट को कही थी जो मोहम्मद सुल्तान के बिहाफ पे नए पिटिशन के साथ आए थे। तो इस केस को डिसमिस करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो साफ कही है कि अप्रैल की 5 मई के पहले वे कोई भी फ्रेश पिटिशंस या प्लीज नहीं एंटरटेन करेंगे। अब ये सब के साथ इतने कंट्रोवर्शियल केस का बैकग्राउंड समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जिसे पार्लियामेंट ने काफी हीटेड डिबेट के बाद पास किया था, अब एक मैसिव लीगल टग ऑफ वॉर का सेंटर बन गया है। एक्ट के खिलाफ आने वाले लोगों का कहना है कि ये लॉ आर्टिकल 26 का डायरेक्ट वॉयलेशन है। आर्टिकल 26 जो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट देता है। पिटिशनर्स ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी दखल को लेजिटिमाइज करता है और मुस्लिम कम्युनिटीज के राइट को अंडरमाइन करता है। अब इस एक्ट के अगेंस्ट आने वाले पिटिशनर्स काफी हाई प्रोफाइल है। AIMIM के MP असउद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, RJD के मनोज कुमार झा, TMC की महुआ मोइत्रा जैसे लीडर्स भी चैलेंज लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं। सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामियत उलेमा ए हिंद, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसे रिलीजियस और सिविल राइट्स बॉडीज भी इस लीगल बैटल का हिस्सा है। उनका कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए एक सोशो रिलीजियस सेफ्टी नेट बनी है और उनका मैनेजमेंट ऑटोनॉमी के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि किसी भी इंटरिम ऑर्डर से पहले उनकी साइड सुनी जाएगी। साथ ही कई स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद इस अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट किया है। इनका कहना है कि ये एक्ट ट्रांसपेरेंसी लाएगा, प्रॉपर्टी मिसयूज को रोकने में हेल्प करेगा और वक्फ बोर्ड्स के फंक्शनिंग को स्ट्रीमलाइन करेगा। इनका ये भी आर्ग्यूमेंट है कि पहले के सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की
कमी थी जिसे ये अमेंडमेंट करेक्ट करता है। और पार्लियामेंट में जो हुआ वो भी काफी इंटेंस था। 8/2024 को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 दोनों लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन दोनों बिल्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वक्फ बोर्ड्स के काम को एफिशिएंट बनाया जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। जेपीसी कमेटी को ये बिल भेजने के बाद जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो कई घंटों की हीटेड डिबेट्स देखने को मिली थी और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बिल को असेंट दे दिया था और 2025 में ये एक्ट बन गया। एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ की रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिजिटाइज करना, वक्फ बोर्ड्स के फाइनेंशियल ऑडिट्स को स्ट्रिक्ट करना और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को और फास्ट ट्रैक बनाना। गवर्नमेंट का कहना है कि ये रिफॉर्म्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है और इनका किसी रिलीजियस राइट से कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन पिटिशनर्स का ये कहना है कि रिफॉर्म्स के नाम पे कम्युनिटी के कंट्रोल को डाइल्यूट किया जा रहा है और सरकारी इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है जो सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स के खिलाफ है। इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि मई 5 को मैटर की डिटेल्ड हियरिंग होगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड 5 पिटिशनर्स पर जो कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है। ये सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ उसका डिटेल अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नेचर का है, मतलब हर एंगल कवर हो जाए। फिर बाकी 100+ पिटिशंस जो डायरेक्टली अफेक्टेड फील कर रही है उनका कहना है कि उनकी आवाज को डायरेक्टली सुने बिना जस्टिस कॉम्प्रोमाइज होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते मोहम्मद सुल्तान जैसे पिटिशनर्स आज फिर से फ्रेश पिटिशन लेकर आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कुछ जेन्युइनली नए आर्गुमेंट्स हो तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करो, यानी कि अब कोर्ट एक नया फिल्टर अप्लाई कर रही है। नो न्यू डायरेक्ट चैलेंजेस, ओनली इंटरवेंशंस अलाउड। इस अप्रोच के क्रिटिक्स कह तो रहे हैं कि इससे एक्सेस टू जस्टिस रिस्ट्रिक्ट होता है। एक पिटिशनर का आर्गुमेंट भी था कि हर अफेक्टेड पार्टी को अपना केस प्रेजेंट करने का राइट है, स्पेशली जब उनका मैटर लैंड राइट्स, कम्युनिटी मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम से डायरेक्टली लिंक्ड हो। लेकिन कोर्ट के सामने अब दूसरा चैलेंज भी है, मैनेजेबिलिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी। 70+ पिटिशंस को एक साथ एंटरटेन करना नॉट जस्ट इम्प्रैक्टिकल है, बल्कि वो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से अटेंशन हटा सकता है। तो आज के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, वो मैटर को फैलाना नहीं चाहते हैं। पहले ही कह चुके हैं कि वो 5 मई से सेंट्रल पिटिशंस पे फोकस करेंगे और बाकी सबको इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करने का ऑप्शन दिया गया है। ये अप्रोच बैलेंस करने की कोशिश है, एक तरफ मैटर को मैनेजेबल रखना, दूसरी तरफ स्टेक होल्डर्स को इनडायरेक्ट एक्सेस देना। अब सबकी नजर 5 मई के दिन होने वाली हियरिंग पर टिकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अब ये सवाल सिर्फ लीगल नहीं रहा है, डीपली पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है और जवाब शायद 5 मई के बाद क्लियर हो सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।